Everyone, and welcome back to my channel Biophilic. So I hope you all are doing really well. और cases बढ़ रहे corona का again, but still it's like Hindustan Times or the Hindu में भी ये बोला गया है कि you don't have to be worried about it. So in the last lecture we discussed about the latest advancement in biotechnology and biotechnology sector overall in 2022. So see, the Indian government has also funded and they have ensured that a lot of amount of funding will be in the R&D sector. So of course let's see, of course that is a part, that is a separate part, but today in this lecture we'll discuss about the remaining topics we are left for. In my first part 1 video we discussed about the three major aspects, that is precision medicine, big data and artificial intelligence, but here we'll be discussing with the leftover topics which are too much important for you to know. So I'm Devrupa and today I'm going to start with my lecture, so come and let's get started. टॉकिंग अबाउट द बायोफ्यूल्स. ओके, सो बायोफ्यूल की जब भी हम बात करते हैं, फ्यूल्स मतलब जो फ्यूल्स हम फॉसिल फ्यूल्स से, जैसे कोल, पेट्रोल, ओके, बट डीजल, इन सब का जो इसका इतने छेड़छाड़ी की, इतने समय से ह्यूमन जनरेशन के, सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट से हम इसने इस्तेमाल किए हैं. नाउ द कंडीशन इज़ डिटोरिएटिंग, और इतने इस्तेमाल कर चुके हैं कि आप इसके क्वांटिटी कम हो गया. सो वी नीड सम ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फ्यूल, राइट? फॉर दैट बायोफ्यूल कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव सोर्स, दो द cost, of course, when we talk about the cost it will be higher, but of course this can be surely an alternative option. So what we say about biofuel, like कोई भी फ्यूल आप बायोमास, कोई भी बायोमास मतलब नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट या फिर कोई एल्गी मटेरियल से, कोई भी एनिमल वेस्ट से हम जब जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोफ्यूल. सो बायो फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सोर्स एंड द फ्यूल, ऑफ कोर्स यू नो दैट. सो प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर इज ट्रिमेंडसली इंक्रीजिंग. आप देख रहे हो कि पोल्यूशन के लेवल भी कितने मात्रा पे बढ़ गया है. सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ साथ दिल्ली में रिपोर्ट किया गया कि पोल्यूशन केस काफ़ी हाई है, इसलिए उन्होंने एंटी पोल्यूशन का एक प्रॉपर एक, ताकि एस्टिमेट रख पाए, उनके लिए भी एक अलग से एटमॉस्फेयर पे एक डिवाइस सेटअप की है ताकि वो चेक कर पाए कितनी मात्रा पे वो पोल्यूशन बढ़ गया है. बट ऑफ कोर्स दिस इज ऑफ कोर्स अ सीवियर प्रॉब्लम, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, बंगाल, I mean, of course, in Delhi, as well as in the different parts, like where in most of the metropolitan cities, the entire life is driven by योर व्हीकल्स. सो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है. तो अब देखते हैं कि लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या हुई है. सो एज यू कैन सी हियर दैट कोलंबिया की जो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिसर्चर्स ने एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे काम किया जिसका नाम येलो से मेंशन है, दैट इज़ एन यूरोपिया. सो ये बैक्टीरिया के ऊपर क्यों काम किए? बिकॉज ये आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, दीज आर वेरी हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. ओके, वी रिक्वायर दोज गैसेस, बट इट डजंट मीन दैट वी रिक्वायर दिस इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, जिसके लिए हम सब के लाइफ खतरे में आ जाए. तो ये बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एनर्जी, जो भी ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ये यूटिलाइज करता है और इससे हमें लिक्विड बायोफ्यूल, मतलब बायोफ्यूल लिक्विड फॉर्मेशन में हमें देता है. और ये बेसिकली उस बैक्टीरिया का एक बायो प्रोडक्ट है जो हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन आवर व्हीकल्स एंड इन आवर डे टू डे लाइक एक्टिविटीज. सो दिस इज जनरली लाइक वी से दिस काइंड ऑफ सेल्स जो ये टाइप के जनरेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स. ऑल राइट, सो सिमिलर प्रोसेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे भी कुछ साइंटिस्ट ने इस पे काम किए हैं, और यहाँ के जो बायोफ्यूल्स है वो कुछ डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया स्पीशीज से काम किए, दैट इज शिवालाना. सो ये जो स्पीशीज है वो वेरी कर सकता है, और अभी भी साइंटिस्ट बहुत वर्क कर रहे हैं. आप पूछ सकते हो कि बैक्टीरियल स्पीशीज अलग लेने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हर चीज़ का आपको पता है, जो काम मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, कोई और कर सकता तो दूसरा नहीं कर सकता. सो एवरी पर्सन इन दिस प्लैनेट अर्थ इज यूनिकली, दे हैव यूनिक टैलेंट्स विद इन देम, और उसको एक्सप्लॉयट करके हम कुछ प्रोडक्टिव बना पाए, दैट इज आवर थिंग, राइट? चाहे वो एक छोटी सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम जैसे क्यों ना हो, वी ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर सोसाइटी, आवर नेचर, मदर अर्थ विद समथिंग दैट विल बी प्रोडक्टिव for the overall population as well. So बैक्टीरिया का भी कुछ इस तरीके का काम है, और आप मतलब चाहे तो आप लोग भी इसका प्रोडक्शन पे काम कर सकते हो, और आगे जाके अगर कोई ऐसे मिराकल हो गए कि ऐसे बहुत ही कम पैसों में, कम खर्चों में, कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूज़ करके ऐसे बायोफ्यूल प्रोडक्शन कर सके कोई, सो दैट विल बी अ ट्रिमेंडस बिगेस्ट इन्वेंशन इन द सेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So next we'll talk about the
regenerative. Just a minute. Yeah. So next we'll discuss about the tissue engineering and regenerative medicines. So ये बिल्कुल भी एक इमर्जिंग फील्ड है, मतलब आप इस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, मतलब सारे ही बायोटेक्नोलॉजी ओवरऑल आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बट ये एक सबसे ज़्यादा आई थिंक इमर्जिंग फील्ड यहाँ पे है. जो भी आपके जो सोफिस्टिकेटेड और बहुत हाई टेक जो टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, बायोप्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स, जिसको पता है कि आपके जो ऑर्गन्स है उसकी 3D प्रिंटिंग करते हैं और वो एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, जिसकी का हार्ट की ज़रूरत है या लंग्स की ज़रूरत है, ऐसे हम 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स कर रहे हैं. इट इज़ अ वेरी हाई टेक टेक्निक ऑफ कोर्स एंड इट इज़ हाईली कॉस्ट इफेक्टिव. तो इसलिए मतलब हर जगह पे नहीं होते, स्पेशली इंडिया पे अभी तक ये बेसिकली हर जगह पे नहीं है. सो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड द माइक्रो फ्लूइडिक्स एंड बायो प्रिंटिंग, ये सब एकदम न्यू है, जिसमें ऑटोलोगस टिश्यू ग्राफ्ट्स को बनाया जाता है यूजिंग विद इन द लैब, एंड दैट विल बी श्योरली अ ग्रेट आउटकम फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. एंड जहाँ पे आपका कहीं पे कट गया है, स्किन का ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट्स जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट्स बेसिकली, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. टिश्यू इंजीनियरिंग आपको एक बहुत ही बेटर अल्टरनेटिव देता है, स्पेशली कोई भी सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन. जैसे कि आप पहले के ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी हुआ करते थे, अभी भी होता है, बट दिस इज़ आई थिंक फार बेटर. और कहीं पे आपका कहीं पे आप पहले ज़माने में क्या होते थे, कहीं पे आपको बर्न हो गया एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज़ बीन कम्प्लीटली डैमेज्ड, बट देयर इज नो सिवियर लाइक नेक्स्ट ऑप्शन टू दैट. बट नाउअडेज द ऑप्शन हैज़ बीन ब्रॉडेंड अप. इफ यू हैव लाइक इफ यू कैन पे फॉर दैट, या वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस देयर. मेडिकल डिवाइसेस जो कि आपके जो डैमेज टिश्यूज़ है उसको रिपेयर कर सके, हील कर सके. अब देखते हैं लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या हुआ है. लेटेस्ट एडवांस करेंटली जो है एप्लीग्राफ, इट इज़ अ बाइलेयर टिश्यू सब्सटीट्यूट. एक बाइलेयर मतलब 2 लेयर के स्किन से बनी होती है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलोजेनिक सेल बेस्ड थेरेपी यूज़ हुआ है. और ये बेसिकली आपके जो लेग का अल्सर होता है किसी को, उसके लिए ये इसका ज़्यादा ही मतलब आपको यूज़ करते हैं. स्पेशली इसका सेल मतलब ये मार्केट में आ चुका है, कोई भी खरीद सकता है और इसको डॉक्टर के पास जाके इसका ग्राफ्टिंग करवा सकता है. एलोग्राफ इज जनरली कंस्ट्रक्टेड हाउ जस्ट बाय ग्रोइंग द ह्यूमन फोरस्किन डिराइव्ड न्यूनाटल फिब्रोब्लास्ट. सो इट इज जस्ट काइंड ऑफ cells, stem cells, which is grown in a matrix, okay, over which the human foreskin derived pneumatal that I told you, they are cultured and they are allowed to stadify means they are allowed to grow, and so that will be beneficial and that will be using it for later purpose. Still allograft does not directly restore the skin. See, one of the thing is that directly restoration nahi kar pa raha hai, but of course it will be helping you for protection. It will help you to provide the injured skin with a scaffold, okay, signaling molecules को generate करेंगे जो उसके स्किन को हील करने में ज़्यादा तेज़ कर देंगे. बट ये गारंटी नहीं दे सकते आपके स्किन को डेफिनेटली एकदम से रिस्टोर कर देंगे. पहले जो टिश्यू ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इतने सालों बाद आप उसका कर रहे हो, तो इट डेफिनेटली टेक्स टाइम. नथिंग कैन हैपन इन वन सिंगल डे. सो सिमिलरली एप्लीग्राफ इज वन सच थिंग. Next we'll be discussing about again this tissue engineering. So tissue engineering, as I told you, it is very limited. ये बायोटेक से ज़्यादा ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर्स, ये सब कुछ आपके जो भी आप दिख रहे हो. सो दिस एरिया इज स्टिल इन डेवलपमेंट. एंड अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रोडक्ट या फिर एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स या प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है, आप इससे कोई भी टिश्यू जो प्लांट हो, एनिमल हो, टोटल ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड के लिए अगर कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट कर सके, सो दैट विल बी अ ग्रेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन. आई ट्रूली बिलीव इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. नेक्स्ट so research scope in biotechnology is very vast. And why it is very vast? Because हमारा काम क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना, बेहतर बनाना, क्योंकि हमें हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा बेस्ट देने का. और अब पहले के ज़माने में मेडिकल साइंस को अगर देखा जाए तो छोटे बीमारी जैसे कॉलेरा जैसे या डायरिया जैसे बीमारी में भी लोग मर जाते थे. बट नाउ दिस इज़ लाइक नथिंग. You just stay with that. You don't have to be worried about it. कॉलेरा तो आजकल होता भी नहीं होगा ज़्यादा. अभी और कुछ बीमारी आ रहा है, these are very new to us, but of course you have seen the drastic transitions of medicine from the very beginning till today in the 21st century where we are standing right now. ये बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आपको नज़र आएगा. उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर वीडियो लेके आएंगे कि पहले के ज़माने के मेडिसिन और आज के ज़माने के मेडिसिन में एक बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया है. बट
हम देखे भी अनदेखा कर देते हैं कभी कभी चीज़ों को, राइट. सो ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर. सी, फूड के बिना तो जिंदगी नहीं चल सकते, राइट. वी नीड फूड, बट आप ये फूड में भी प्रॉब्लम आ गया है. रिसेंटली श्रीलंका में देखा गया कि फूड क्राइसिस कितनी हद तक हो रही है, राइट. सिर्फ श्रीलंका नहीं, आई थिंक ऐसे कई देशों में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही आने वाले. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज नहीं हुआ, आई थिंक एक्सप्लोड हो रहा है, राइट. तो इस हद तक सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी आपको मदद कर सकते हैं कि आपकी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके. कैसे? उसकी न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट्स जो भी प्रेजेंट होता है वो उसको और हद तक बढ़ा दे. और उसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब आज मान लीजिए मैंने इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट रखा और इसकी जो एक्सपायरी डेट है, जब तक ये खराब ना हो जाए इसको हम बढ़ा सके. सो this will really surely help in minimizing the amount of food demand. like इतनी ज़्यादा बढ़ भी जाए फिर भी. और सबसे ज़्यादा enhancement of food is one of the major thing. आपको पता होगा, जिनको पता है कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, ये सब जो भी है ना, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ स्पीशीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, मार्केट में मिल रही है. ओके, सो ये सारे जेनेटिकली आप मॉडिफाई करके कुछ माइक्रोब्स यूज़ करके आप बस सिंपल ग्रो करवा रहे हो. और उससे क्या हो रहा है, और भी बेहतर मतलब आपके फूड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा ही न्यूट्रिशनल, सिर्फ न्यूट्रिशनल पर्पस पे नहीं, सेल्फ लाइफ पे भी वो बहुत ही बढ़ चुका है पहले से. अब एग्जाम्पल के खातिर देख लेते, जैसे कि आपके जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स है, राइट, फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ अवर टॉप प्रायोरिटी एंड इवन इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल्स. मैंने थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट मैंने लेक्चर स्टार्ट की थी उसमें बायोफ्यूल्स की बात की है. तो जो भी आपके जो यहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, मतलब आपके फूड से वेस्ट जनरेट होता है, यहाँ जैसे कि आपके जो पिल्स होता है, फ्रूट पिल्स हो गया, वेजिटेबल के जो पिल्स होता है, काफ़ी लोग होते हैं कि आप फेंक देते हो उसको. बट इफ़ यू कैन स्टोर इट, देयर इज़ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हु जस्ट कलेक्ट दोज पिल्स एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स as well. So similarly putting your food waste to good use is another big challenge, because हमारा मतलब माइंड सेटअप ही ये हो गया ना, जस्ट बिकॉज ये हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वो हमारे खाने का हिस्सा नहीं है. सो वी जस्ट सिंपली थ्रो देम अवे. इट्स अ बेटर ऑप्शन कि डोंट थ्रो देम, यूटिलाइज देम. आप मैन्योर यूज़ कर सकते हो, उससे आप कुछ बहुत इफेक्टिवली आपके अगर घर में प्लांट्स है या प्लांट्स नहीं भी है, आप क्या सोसाइटी में कहीं पे है, कहीं ना कहीं पे तो प्लांट्स होंगे, यू कैन मेक योर ओन फर्टिलाइजर, यू कैन डू व्हाट यू वांट. सो बट डोंट थ्रो देम. थ्रो करने के पहले एक बार सोचना क्या इससे कुछ ऑल्टरनेटिव बन सकता है. इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इन योर माइंड, देन यू आर श्योरली डूइंग अ लॉट ऑफ, लाइक यू आर श्योरली गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू फ्रॉम द रेस्ट. फॉर इंस्टेंस 6 to 8 million metric tons ऑफ शेलफिश का जो वेस्ट होता है, ये हर साल प्रोड्यूस होता है आपके स्पेशली आपकी जब सी फूड वगैरह ये सब बनाया जाता है उस टाइम. सो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दिस काइंड ऑफ वेस्ट, लाइक आपका जो शेल फिश का जो वेस्ट होता है, by turning that into chitin. Chitin is basically a heteropolysaccharide. It's a kind of a carbohydrate from the shells of the shellfish in chitosan, which can be a very good purpose of biomedical plastic wrapping, and that is currently even used in few of the food packaging industry. So you can see that how food biotechnology is progressing further. We also have cultured meat. जो लोग वेजिटेरियन है बट उनको एक एक्सपीरियंस करने का मन करता है, या फिर उस प्रोटीन डाइट रिच वेजिटेबल्स में ही पाया जाता है, बट कुछ एनिमल प्रोटीन्स भी ज़रूरत होती है, राइट. सो उसके लिए एक एनिमल मीट जो है वो नहीं खा सकते, तो उसके कंज्यूम के लिए एक प्रॉपर डाइट बनाया गया है, एंड दे कैन यूज दैट इज कॉल्ड कल्चर्ड मीट बाय यूजिंग अ डिफरेंट सोर्स, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, एंड दिस इज केप्ट ओनली फॉर द वेजिटेरियंस. यू कैन ऑल्सो check it out in your different portals that is activated in food biotechnology industry. Last but not the least, we are concerned about the honorable mention, that is the biotechnology in mRNA vaccine. इसके बिना तो I think मतलब advancement कम रह जाते हैं. मतलब vaccine is one of the area where biotechnology is mainly concerned with, right? So we have seen that there are myriad types of vaccines which have been developed, and each of the vaccine have a different purpose. And it's no secret that all types of vaccine development uses tools which are present definitely in the arsenal of biotechnology. So अगर आप इस पे बहुत deeply analyze करोगे, deeply देखना चाहोगे, तो हर वैक्सीन का काम भी बहुत अलग है और काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है. And in each type of the vaccine we will just focus on the recently developed new type of
वैक्सीन, दैट इज mRNA वैक्सीन, जो कोरोना वायरस के लिए स्पेशल यूज़ किया गया है. सो वी आर मेनली कंसर्न अबाउट डीपली डाइविंग इनटू दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, दैट व्हाट आर mRNA वैक्सीन्स. सी mRNA वैक्सीन्स एक mRNA, जैसे वो बोलते हैं मैसेंजर RNA. आप इसको समझने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक माय वीडियो व्हिच इज कंसर्न्ड विद योर द सेंट्रल डॉगमा. Okay, that will come under your separate lecture which will be in my playlist button. You can check it out, that what is mRNA and what is DNA to mRNA and then mRNA to active proteins, what is that process. So let's come here. See, mRNA which is encoded by some antigen genes of an infectious agent. For example, जहाँ पे हमने कोरोना वायरस के टाइम mRNA वैक्सीन्स के डेवलपमेंट हुए थे, तो यहाँ पे जो एंटीजन का जीन्स होता है ना, उस इन्फेक्शियस मतलब कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस का जो एंटीजन जीन्स है उससे हमें इनकोड किया गया आपके mRNA को. एंड व्हेन दिस mRNA फ्रॉम द mRNA वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द होस्ट सेल, मतलब जैसे हम सबको ये वैक्सीन मिली है, सो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट विल डेफिनेटली बी एबल टू ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन एंटीजेंस, ताकि हमारे शरीर में घुस के खुद से वो कुछ ऐसे एंटीजन प्रोटीन, because antigens basically nothing but proteins, okay, so they will be able to invoke and that will generate immunity against that infectious agent, for example coronavirus. So vaccines based on mRNA allow very quick response against pandemic सिचुएशन, जहाँ पे आपके बहुत पूरे लाइक अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इस बीमारी को रोकने का तरीका यही है. तो mRNA टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी लाइक इज़ दैट काइंड ऑफ एडवांसमेंट विच इज़ बीइंग अ solution that we have seen recently. One unique feature of mRNA vaccine is that they can be able to induce both the types, cellular as well as humoral immunity equally. So ये भी देखने के लिए, आपको जानने के लिए अगर cellular और humoral immunity क्या होता है, you have to follow my immunity lectures which is mentioned in the playlist. So that's all about the overall that how biotechnology sector is fast evolving. I hope you can understand that these have been a tremendous measure and latest advancement you have seen that mRNA COVID-19 vaccines, it is basically a type of precision medicine only, but not, of course, not all, because precision medicine, we told you that according to a genetic makeup, we try to design the medicine. But here, mRNA based COVID-19 vaccine is generally for all. We are not concerned with a particular gene of a particular individual, but of course, at the genetic level, since we are dealing with that, therefore, we can consider somehow as a precision medicine, which is evidently a latest example of mRNA vaccines in today's world. So summary in overall, like see, we have seen there are vast number of applications of biotechnology industry and we are not concerned with one. If you are willing to take up like medical science or a paramedical course, especially like biotechnology, biomedical engineering, chemical engineering, these are the trains which are going on. And if you want to create some new inventions or research in the R&D domain in biotechnology, then this you have to be accelerating in the field of biotechnology. I hope that I have persuaded you that why biotechnology is going to occupy the highest position everywhere, especially in the auditorium of applied sciences. So it is going to surely rock because it is very broad and you can't focus in one particular thing. If you have a knowledge in precision medicine, you need to have a knowledge about genetics, you need to have a knowledge about immunity, so you need to have the basic knowledge at least for understanding and how biotechnology is going to sharpen and exploit every single biological system on this planet Earth, especially from a very small organism like bacteria to the highest like eukaryotes like us. It is like we have an endless amount of innovations to make for making our life better, easier, step by step. So thank you all of you, and I hope that you have got a bit idea about what is this lecture is all about. We'll be bringing with slowly with the latest videos in short, and that should not be a very lengthy one. I'll bring you out what are the current trends that are going on, what are the latest new kind of inventions and innovations going on in this particular sector. So thank you so much, and do follow my channel, and I hope that you all are doing really well. So stay tuned with us and be safe and be happy with your family, because staying happy is the ultimate of what we require. So be fit and mentally fit as well. Thank you.